हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट लर्न डॉट इन। आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जिस मतलब चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, ये दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके ये सब देख सकते हैं। आज हम लोग इसके लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे। इसके पहले मतलब अब आप इसको समझाने से पहले न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है सबसे पहले समझने से पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आप देखते होंगे जो हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल लिए थे, दैट वाज फिनोल्फथेलिन। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जांपल याद होगा, प्रीवियस क्लासेस में हमने दिखाया था, ठीक है। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। फिनोल्फथेलिन में आप देख रहे थे ना कि अगर एसिड रहता है तो क्या होता है, वो कलरलेस रहता है, और बेस रहता है तो पिंक कलर का होता है। आप क्या करो, एक आप टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में आप फिनोल्फथेलिन जो है वो कुछ ले लो, कुछ अमाउंट में। अब क्या करो, इसमें आप किसी तरह का एसिड पुट करोगे ना, देखना इसका कलर क्या था। अब इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, जस्ट लाइक वाटर। पहले एसिड डाले, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, उसमें बेस डालते हैं। जैसे जैसे बेस डालोगे ना, तो अगर बेस का अमाउंट आप ज्यादा डाल रहे हो तो देखना धीरे धीरे इसका कलर क्या होगा, पिंक होता चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, आप ऊपर से फिर से एसिड डालो, तो फिर देखना कलर धीरे धीरे पिंक कलर फेड होते होते क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर अगर आप बेस डालोगे ऊपर से, मतलब देख रहे हो ना कि एसिड डालने से उसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है। और बेस डालने से उसका कलर क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है। मतलब ये फिनोल्फथेलिन की हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे थे, फिनोल्फथेलिन, ठीक है। ये एग्जांपल ले रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड मतलब क्या कर रहा है, इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, कौन सा कलर दे रहा है। बेस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा कलर दे रहा है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, लेकिन आपके दिमाग में अभी तक ये सवाल आया होगा कि जब एसिड और बेस ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, ठीक है। तो इसी चीज को, यही प्रोसेस को क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन को जो पढ़ेंगे हम लोग। तो आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन इज नथिंग, जस्ट इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड और बेस का एक रिएक्शन होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे एसिड, बहुतों को दिमाग में आया होगा एसिड और बेस क्या करता है, रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। इसमें जो बनता है, वो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस इसमें हीट भी इवॉल्व होता है, हीट इज इवॉल्व। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। ये आपको देखो, ये हीट किसके मतलब इन लोगों का जो टेम्परेचर था रिएक्टेंट का मिक्सचर का, उसको बढ़ा देता है। तो जो आपको मेन चीज देखना था कि सॉल्ट कहाँ से बनता है। सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। और इस केस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो अगर हम देखें, और ये जो सॉल्ट बनता है, ये या तो एसिडिक होगा, या तो ये बेसिक होगा, या तो ये फिर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्या होता है, जिसका किसी ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, एकदम न्यूट्रल, सब एकदम, उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे वाटर अपना हो गया, वाटर भी एक तरह का क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्ट का कैरेक्टर क्या है, वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। एंड सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये जो पूरा रिएक्शन आपका हो रहा है ना, एसिड प्लस बेस का जो रिएक्शन हो रहा है, इसी टोटल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब कॉमन है, सब सुने होंगे, उसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने अभी बताया न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो आप क्या प्रोडक्ट में बोलोगे, सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आ रहा है। अब देखो, अभी मैंने बताया एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इवॉल्व होता है, ये तो अभी हमने बताया। एक एग्जांपल लेते हैं, एसिड की जगह यहाँ देख रहे हो ना, एसिड, एसिड का कोई एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। कोई बेस ले लेते हैं, जैसे बेस में लिया एग्जांपल NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। जब
जब आप लास्ट में कोई भी नाम ओ एच रहता है तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट अभी मैंने क्या बताया, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो ये देख रहे हो ना NaCl जो हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं वो कौन सा सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और यही हम लोग कंज्यूम करते हैं डेली अपने खाने में, प्लस वाटर। अब इसके साथ हीट भी बनता है। अब इसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप देख रहे हो ना, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया है, ये आपको अपने जो justlearn.in के वेबसाइट पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। आप देख रहे होगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। समझ में आ रहा है? अभी मैंने जो चीज बताया वही चीज है सेम। अब आपका आता है एक चीज कि ये जब न्यूट्रलाइजेशन पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है, न्यूट्रलाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप डेली लाइफ में देखते होगे न्यूट्रलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ता ही पड़ता है। आप देखते हो कि आपको कभी एसिडिटी हो जा रहा है किसी आपको, या फिर किसी को भी, मतलब जैसे क्या है ना, हमारा जो स्टमक है, आप बायो में पढ़ोगे कि हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे फूड जो हम लोग खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना नुकसानदेह होता है। ठीक है, लेकिन जब आपका ये स्टमक है, मैं डायग्राम क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, ये आपका स्टमक है, एज्यूम कर लो। ठीक है, ये आपका पेट है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप ऊपर से फूड खाना खाते हो, उसको बढ़िया से मतलब चबा के आप अंदर खाना ले रहे हो। ठीक है, खाना क्या करता है, जो खाना आता है यहाँ पे आपका फूड ग्रेड, वो क्या आता है, मतलब ग्राइंड फॉर्म में रहता है। आप उसको क्या करते हो, चबाते हो तो ग्राइंडिंग कर देते हो, एक तरह से चबा के पाउडर फॉर्म में आप यहाँ भेज रहे हो। तो यहाँ जो पचाने का इसका काम करता है, उसमें से एक क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ऑटोमेटिक हमारे पेट के अंदर बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बन जा रहा है, तो हमारे पेट में, आप सुनते हो ना, लोग बोलते हैं हमें एसिडिटी हो गई है, पेट दर्द दे रहा है, पेट चल रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो अब बेस में हमने, अब देखो यहाँ एसिड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एसिड का जो असर, इसको कम करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बेस। और जब एसिड और बेस, मतलब पहले आपके पेट में एसिड ज्यादा था, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, एसिड का असर कम करने के लिए उसमें बेस ऐड किए। तो देखो एसिड में बेस ऐड कर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या करता है, जो आपका जो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि एसिड का असर ये बेस खत्म करता है। अगर बेस ज्यादा है तो उसमें, उस केस में हम लोग एसिड डालते हैं, तो वो क्या करता है, बेस का मतलब जो असर रहता है उसको कम कर देता है। आइए कुछ इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी तो मैंने सिंपल एग्जांपल आपको बताया कि क्या होता है पेट, मतलब आप डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने इसको आपको आपको बता रहा हूँ। ये आपका जैसे पहला पॉइंट आप देख रहे होगे, यहाँ देखो, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली एवरीडे लाइफ। आप देखते होंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में मैंने भी आपको क्या बताया, इंडाइजेशन के बारे में। अगर खाना पच नहीं रहा है या फिर किसी तरह का दिक्कत आ रहा है पेट में, तो इसके बारे में देखो, इसमें प्रॉपर नोट्स लिखा है जो मैंने भी आपको समझाया कि देखो ये क्या होता है, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, but too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful, कभी कभी दर्द होता है। तो relieve indigestion we take an antacid। आपको एंटासिड याद होगा, जैसे इसका एग्जांपल क्या, मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ाया था बेस वाले टॉपिक में। आप उस मतलब वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर इसको फिगर देख के, इसका इमेज देख के बताया था, दिखा के। ठीक है, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये वर्ड जो हाइड्रोक्साइड आ रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जहाँ आ जाए आप समझ लेना वो बेस है। पहले आपके पेट में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसमें क्या आप लोग ऐड कर दिए, एंटासिड। एंटासिड के किस रूप में, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एसिड का असर कम करने के लिए हम उसमें बेस ऐड किए। ये न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। पेट में ज्यादा एसिड रहता है, उसका असर क्या करता है, ये कम कर देता है। तो हमारा पेट दर्द या पेट में जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में लिया जाता है। उसके बाद आप एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप कहीं पेड़ के नीचे या कहीं बैठे हो, तो क्या करती, कई छोटी सी चींटी आके आपको काट देती है, तो उस टाइम क्या इचिंग होता है, जलन होने लगता है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट, इट इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड। देखो अगर हमें चींटी काटती है, हमें क्यों इचिंग क्यों होता है, क्योंकि वो एक तरह का लिक्विड हमारे शरीर के अंदर छोड़ती है। उसका कौन सा लिक्विड है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। वो एसिड छोड़ती है। अब क्या है, एसिड छोड़ी है शरीर के अंदर हमारे, तो एसिड क्या, हमें जलन देने लगता है। अब इसका असर कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। ठीक है,
कौन सा बेस है? द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। उसका यहाँ पे नाम देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है, और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। ये रगड़ने से क्या होता है, वो फॉर्मिक एसिड का असर क्या करता है, वो कम कर देता है, और हमारा ईचिंग या चींटी के काटने के कारण जो स्किन में जलन होता है वो खत्म हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल आप देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। इससे आप अच्छे खासे मतलब वाकिफ होंगे कि सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है। सॉइल ट्रीटमेंट में ये होता है कि जैसे आपका कोई खेत है, खेत में क्या है कि अगर आप उसका फर्टिलाइजर्स हम लोग डालते हैं ताकि हमारा जो फसल हो अच्छा हो, लेकिन अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो वो तो या एसिडिक फॉर्म में आता है या तो बेसिक फॉर्म में आता है। अब डीएपी, यूरिया और बहुत तरह का खाद आता है मार्केट में, देखना। तो अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो क्या करता है, सॉइल को वो खराब कर देता है। या तो सॉइल को ज़्यादातर अगर आप कंटिन्यू यूज़ करें एसिडिक बना देगा, या तो उसको बेसिक बना देगा। अब जो प्लांट्स है वो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन द सॉइल वेदर। जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रहेगा तो प्लांट हम लोग नहीं उगा सकते, फसल नहीं उगा सकते, ठीक है। उस केस में क्या है, जैसे दो एग्जांपल ये हुआ, जब प्लांट ज़्यादा मतलब जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक रहता है तो एसिड का जो हम लोग असर कम करने के लिए उसमें क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल यहाँ दिया हुआ क्विक लाइन, ठीक है, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइन। ये दोनों हम लोग ऐड करते हैं किसमें, मिट्टी में, ठीक है। तो क्या करता है, एसिड का असर वो खत्म कर देता है। ये दोनों क्या है, बेस है, क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम, दोनों सेम ही है, इन लोग का नाम चेंज। अगर इन केस अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, बेस का असर कम करने के लिए हम लोग उसमें एसिड ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट, खाद जो ऐड करते हैं, ठीक है, वो एसिडिक होता है। इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ये क्लियर है। अब लास्ट में एक और एग्जांपल लास्ट हम लोग लेते हैं, फैक्ट्री वेस्ट। अब देखते हैं जितना भी इंडस्ट्री है, अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद जितना वेस्ट रहता है, लिक्विड वेस्ट या सॉलिड वेस्ट जो भी रहता है, वो क्या करता है, वाटर रिजर्वॉयर में बहा देता है, जैसे नदी हो गया, नाला हो गया, बहा देता है। उससे क्या होता है, उसमें बहुत सारे एसिड्स या मतलब डेंजरस केमिकल्स वगैरह होते हैं जो एक्वाटिक लाइफ खास करके फिशेज को मार सकती है। तो अब क्या है, अगर एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें इन्वायरमेंट को प्रॉपर बैलेंस करना पड़ता है। सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी इन्वायरमेंट में है सबका कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, तो बस इसका ये अब जान लो कि जब फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें क्या रहता है, अधिकतर एसिड रहता है, ठीक है। अब क्या करता है, एसिड अगर हम डायरेक्ट तालाब में या नदी में डाल दें तो वो क्या करता है, जो वहाँ पे जो फिशेस या एक्वेटिक लाइफ बाकी जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं उनके लिए घातक होगा। तो अब क्या है, इस एसिड को हम लोग को कम करना पड़ेगा। इस एसिड का असर कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances। ये क्लियर है आपका? तो एक हल्का सा नोट्स टाइप का ही मैंने बनाया था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप इस चीज़ को विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके, justlearn.in पे, ठीक है। और अगर हम इसको समराइज करें तो आप अभी तक क्या पढ़े, ये चैप्टर अभी तक आपका खत्म हो गया। आप इसका अभी तक क्या पढ़े, आप पढ़े हो एसिड्स पढ़े हो, टाइप्स ऑफ एसिड्स इसका एग्जांपल, बेसिस पढ़े हो, टाइप्स ऑफ बेसिस इसका एग्जांपल। उसके बाद ये दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिकेटर्स भी हम लोग पढ़े हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उसका भी एग्जांपल हमने पढ़ा है। उसका मैंने प्रॉपर फिगर दिखा के समझाया, वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख लेना। और लास्ट आज हम लोग क्या पढ़े, सॉल्ट के बारे में, जो न्यूट्रलाइजेशन के अंडर आता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन आपका डेली लाइफ में क्या उसका महत्व है, उसका क्या यूज है, वो भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी हम वीडियो रिलीज करेंगे। थैंक यू।